सो गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, है ना। तो आज का ब्लॉग बहुत एक ख़ास भी है और हम लोगों के लिए सोचने के लिए भी है। मैं यहाँ पर किसी भी रिलीजन के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि किसी की भावना को हाथ पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है और ना ही किसी के धर्म को नीचा या छोटा या किसी भी तरह से उसको इस भावना से देखने का मेरा कोई नज़रिया है। बस एक छोटा सा जो एक चल रहा है उसके ऊपर एक छोटी सी अपना एक विचार रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हमारा प्यारा पंजाब, जहाँ पर हमारे गुरु गोविंद सिंह और वाहेगुरु जी ने हमारी एक सिख धर्म का जन्म हुआ है। तो वहाँ पर एक पंजाब की एक स्त्री, यानी कि एक पंजाब की एक माता जी, उनके पेट से जन्म लिए एक फादर बलविंदर प्रॉफिट बलविंदर सिंह उनका नाम है। तो ये एक बहुत बड़े, इनके नाम के आगे प्रॉफिट लगा हुआ है और ये मिशनरी को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये ईसाई धर्म को प्रेजेंट करते हैं। तो रिसेंटली इनके खिलाफ़ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी, बहुत टाइम पहले से। जैसे कि ये क्या करते हैं कि लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, पैसा देते हैं और अपने लाइव शोज़ में इन लोगों को बुला के, ये आपने बीच में बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि वो एक इस तरह से दिखाते हैं कि कोई गूंगा था और वो हाथ रखते हैं, वो बोलने लग जाता है। और एक वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी, जहाँ पर उन्होंने एक वीडियो में एक औरत अपने मरे हुए भाई को लेके आती है, उनका भाई 3 दिन के बाद ज़िंदा हो जाता है। तो इनका नाम प्रॉफिट रखा हुआ है, यानी कि इनके नाम के आगे प्रॉफिट लगा है। मतलब कि ये जो मिशनरी के, जो ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु है पॉप, जो कहाँ रहते हैं मुझे आइडिया नहीं, शायद इटली में है। इटली में शायद है सबसे बड़े पॉप जो है। उसके बाद ये है इंडिया के अंदर में, तो यही माने जा रहे थे अब तक। तो ये अपने ऑफिस में एक औरत को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, उसके साथ फ़ोन फेंका है उसके चेहरे पे और उसको बहुत बदतमीज़ी से ट्रीट किया है। और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर ये कोई एआई जनरेट वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है। लेकिन यहाँ पर मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनकी जगह पे हिंदू धर्म का कोई गुरु होता या साधु या संत होता, या इस्लाम धर्म का मानने वाला कोई मौलवी होता, ठीक है, तो अब तक पूरे शहर में दोनों धर्म, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की अब तक इस तरह से पूरी तरीके से एकदम उसको बदनाम किया जाता है कि देखो किस तरीके से साधु संत और मौलवी पादरी, मौलवी खास करके मौलाना मौलवी लोग किस तरीके से एक गंदा चेहरा है समाज का, ढोंगी है ना। ढोंगी खास करके समझ लीजिए, ढोंग करने वाले लोग की एक कल्पना की जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बलविंदर, मैं तो बलविंदर ही बोलूँगा, क्योंकि प्रॉफिट जैसा कुछ काम नहीं किया है एक औरत को अब्यूज़ करना, है ना। यहाँ पर कल्पना देखिए, एक अगर वो एक धर्मगुरु है तो पहले तो उनको एक इस तरीके से ट्रीट ही नहीं करना चाहिए। अपनी एक भावना इस तरह, एक धर्मगुरु सिर्फ धर्म परिवर्तन का ही काम नहीं कर सकता, वो तो एक फिर एजेंट हो गया ना, एजेंट दलाल हो गया, मतलब एक तरह का, जो लोगों को सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए ही फादर बना हुआ है। एक धर्मगुरु तो इस तरह ये समझ लीजिए कि इस लाइट की तरह होता है जो आपको अंधेरे में रोशनी दिखाए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो एक सिर्फ कन्वर्ट करने का एक लक्ष्य बना के आए हुए हैं कि नहीं कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा थॉट ये है कि जो सिख समाज के लोगों को जो कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको पगड़ी, उनके शरीर से पगड़ी उतारो ना। मैं तो जो सिख अगर क्रिश्चियन बन रहा है तो उसकी जब तक सर पे पग है, केस, कड़ा, कच्छ, इन पांचों में से कोई भी चीज़ अगर उसके शरीर में है, तब तक वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता है। इसको वो लोग अपना नाम बदल लें, है ना, तो अपना ये कह दे कि चलो हम अब बलविंदर सिंह, अब क्रिश्चियन बलविंदर सिंह हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसके सर पे पग है, जिसके हाथों पे कड़ा है, कच्छ है, जब तक ये नहीं उतरा तब तक वो क्रिश्चियन
हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ एक कन्वर्ट एक इंसान हो गया जो सिर्फ पैसों के लालच में, आटे चावल के लालच में हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट भी है ना। आपको पता होगा कि एक हमारे भी, मैं बहुत मानता हूँ उनको, सदगुरु करके नाम है, जग्गी वासुदेव, जो साउथ इंडिया के एक जो बहुत फेमस हैं, मोटर बाइकर भी है, वो पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं और इंडिया को प्रेजेंट करते हैं, सनातन को प्रेजेंट करते हैं, उनकी बेबाक रहती है। लेकिन इस आप बताइए, वो उनके जैसा कोई अभी मैंने गुरु नहीं देखा किसी भी धर्म में, है ना। उनके जैसे कोई एक ऐसा कोई गुरु जो हर प्लेटफॉर्म पे जाए, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाए, है ना, वहाँ पे लोगों को बताया कि क्या रिलीजन है, क्या मेंटलिटी है, क्या है, हर तरह के एक डाइवर्स, पूरा एक ओपन माइंडेड उनका रहता है, एक ट्रूथ। तो ये इस तरह के फेक लोग हमारे आसपास रहते हैं और ये लोगों के बीच में एक डिवाइडर की तरह काम करता है। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए लोगों की भावना से खेलते हैं और यहाँ पर ये लोगों के दिलों को चोट पहुँचाते हैं। यहाँ पर अब आप कहोगे कि आपकी मानसिक तो किसी धर्म के विरोध में, तो मैं यहाँ धर्म के विरोध में नहीं हूँ, है ना। अगर पूरा पंजाब क्रिश्चियन बन जाता है, मुझे कोई बुरा नहीं है ना। मेरे वाहे जी ने अगर बलिदान दिया तो एक भी तो रहेगा ना। और अगर एक भी नहीं रहेगा तो हमारे सनातन धर्म में जब मोहनदास जी ने, हमारे पहले सिख जो बने थे वाहे जी के बाद जो पहले सिख बने थे, मोहनदास जी उनका नाम था। तो अब तो हम तो बलिदान देने वाले लोग हैं ना, हमारा समाज तो बलिदान देता है। तो हमारे सनातन धर्म के लोग फिर से अपने हर एक बच्चे को सिख समाज में, एक सिख समाज की पद्धति देके उसको सरदार जी या उनको कच्छ कड़ा और ये पांचों चीज़ों से उसको एक, क्या बोलते हैं उसे, अपना हर एक बच्चा दे देंगे सिख समाज को। और देना पड़ेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये जो आटे चावल के चक्कर में और विदेशी जोर सोरस की फंडिंग की वजह से जो एक पंजाब पूरा बदल चुका है। पंजाब नहीं, ये बहुत सारे क्षेत्रों में हो चुका है, लेकिन पंजाब बहुत ख़ास है हमारे लिए। पंजाब की माटी में अगर इस तरह से काम, देखो कोई भी एक्सेप्ट करे, कोई बुरी बात नहीं, अगर उसको सच्चा ईश्वर दिख रहा है या उसकी कल्पना में ईश्वर सच्चा है और वहाँ उसको कुछ मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस संसार में एक शरीर से आप कितने भी रंग बदल लो, अगर आपकी खोज सही है तो आप कहीं भी जा सकते हो। मेरे को लगता है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि मान के चलो इस्लाम में आपकी खोज पूरी हो रही है तो आप जा सकते हो। लेकिन ये फेक, ये मतलब इस तरह से झूठा कन्वर्जन जहाँ पर आप पैसों के लालच में कर रहे हो, ये करके ना तो आप उनके सगे हो रहे हो, है ना, ना वो ईश्वर के प्रति आप सच्चे हो, ना ही जिस धर्म में पैदा हुए थे ना उसके खिलाफ सच्चे हो। तो बलविंदर सिंह जी का भी वही नाम है, उनका नाम है प्रॉफिट बलविंदर सिंह, है ना। और उनका जन्म एक सिख फैमिली में हुआ है। तो आप सोचिए कि वो प्रॉफिट कैसे हो गए, है ना। तो अब मैं एक चीज़ बोलूँगा फिर वो गलती हो जाएगी कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे क्रिश्चियन का जन्म भी हिंदुज़म से ही हुआ है, क्योंकि उनकी माताजी तो हिंदू है, अब बच्चा पैदा हुआ वो क्रिश्चियन हो गया है, वो भी प्रॉफिट यानी कि ईश्वर के बराबर। और एक ऐसा शख्स जो औरतों के ऊपर हाथ उठाता। तो आज की वीडियो बहुत मेरा मन था कि मैं कुछ और बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे समाज के बीच में शायद हम लोगों की मानसिकता को दर्शाने के लिए होता रहता है, जहाँ पर ये हमें ये बताता रहता है कि देखो सच और झूठ और अच्छा गुरु, एक अच्छा गुरु चुनना और एक समाज में बैठकर अपने समाज के प्रति ह्यूमैनिटी, है ना। अपना समाज कौन होता है, यानी कि मेरे समाज में हिंदू मुस्लिम जहाँ सब रहते हैं, जो जन्म से हिंदू और जन्म से मुस्लिम है वो ठीक है, उसका समझ में आता है, क्योंकि वो जन्म से तो अपन उसको कुछ नहीं कर सकते ना, उसको अपन इंस्पायर कर सकते हैं अपनी तरफ से कि देखो हमारे ये बिलीव है, हमारा ये, हम ऐसा वैसा। लेकिन आप अगर किसी को इंस्पायर करने के बाद उसको प्रॉपर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो और आप सिर्फ ढोंग कर रहे हो, तो ये आप लोग को चूज़ करना पड़ेगा। तो सब सुखी रहे, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद।